Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Samriti. I hope you all are doing good as always. In my previous video, I have shared some tips about how to crack your walk-in cabin crew, your first walk-in cabin crew interview in your first attempt. And I hope वो आपको positive way में help किया होगा. So here I am again with another video. आपको उसके आगे का प्रोसेस समझाने के लिए, नॉट प्रोसेस समझाने के लिए, आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज जिन भी लड़कियों का ड्रीम जॉब है कैबिन क्रू बनना, आफ्टर द सिलेक्शन आपको ये नहीं सोचना है कि या आई एम सिलेक्टेड नाउ एंड दैट्स द एंड. नो, इट्स नॉट द एंड. आगे आपकी जर्नी में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं जब तक आप फ्लाई करना शुरू नहीं कर देते. आपको उन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग में प्रिपेयर किया जाएगा. तो इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग सम चैलेंजेस जो कि आपके कैबिन क्रू फ्लाइंग तक के प्रोसीजर का पार्ट है और आपको वो फेस करना है. देयर इज़ नो अदर वे. आप उसके बिना मतलब ऐसे आप अलग से जाके इजी वे में आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते. ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फेस करनी है आपकी कैबिन क्रू जर्नी. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट चैलेंज इज पेशेंस. आपका सबसे पहले पेशेंस टेस्ट होगा. आई एम नॉट सेइंग कि आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है, आपको बोल दिया गया है यू आर सेलेक्टेड, बट उसके बाद का क्या है, ठीक है. पेशेंस सबसे पहले आपको रखनी है. कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको अपने दिमाग में नहीं लाने, बिकॉज इट्स माई, पहले तो जो भी मैं आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ वो सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर है, बिकॉज मैं भी किसी टाइम पे फ्रेशर थी और मुझे भी नहीं कुछ आइडिया था इन सब चीज़ों के बारे में. तो फर्स्ट पॉइंट पेशेंस मैंने आपको इसलिए बोला बिकॉज व्हेन आई गेव माय फर्स्ट इंटरव्यू विद इंडिगो एयरलाइंस इन 2018 एंड आई क्रैक्ड माय इंटरव्यू इन जून और जुलाई, एंड ट्रस्ट मी आई वेटेड फॉर 2 to 3 months बिकॉज मेरा ज्वाइनिंग अक्टूबर में आया था. यस, अक्टूबर में मेरा ज्वाइनिंग आया था एंड मुझे उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें यूजुअल है. मतलब इंटरव्यू के बाद वो लोग इतना टाइम ले सकते हैं. इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट मेरे को नहीं पता था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. और मेरे दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे कि यार मुझे तो सिलेक्टेड बोला था, ऐसे कैसे भूल गए ये लोग कि मुझे कॉल ही नहीं आ रहा है, ये मेल ही नहीं आ रहा है. और मैं वेट करती रहती थी दिन रात कि भाई कब मेल आएगा, कब मेल आएगा. बट धीरे धीरे पता चला कि दिस इज़ अ यूजुअल थिंग, सबका रिकॉर्ड होता है, तो दे ऑल्सो टेक दैट टाइम. आई मीन लाइक गुड टाइम. या सो सबसे पहले आपका पेशेंस टेस्ट होगा. मैं ये नहीं बोल रही कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा. मुझे लगा था जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, बट किसी किसी को जल्दी विद इन 10 days और विद इन अ मंथ भी कॉल या मेल आ जाता है फॉर योर ज्वाइनिंग डेट. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेट करवाएंगे ही करवाएंगे, बट अगर करवाया है तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको कॉल या मेल अभी नहीं आता है जल्दी से, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा. यू आर सिलेक्टेड, इट इज़ योर चिलिंग पीरियड. तो गो पार्टी एंड हैव फन. ज़्यादा टेंशन और नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं. ओके ओके. सो द सेकेंड पॉइंट इज़ योर ट्रेनिंग. मैं आपको ये सब बहुत ही सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ बिकॉज ये चीज़ें होंगी ही आपके सिलेक्शन के बाद. आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपका सबसे पहले पेशेंस टेस्ट होगा. आपको कॉल आएगा, मेल आया दैट दिस इज़ योर ज्वाइनिंग डेट, एंड ज्वाइनिंग डेट में आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं. जैसे मैं अपना हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बोलती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आर योर लाइफ. उसके बिना आप कहीं नहीं जा सकते, तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, ठीक है. ओके, सो द सेकेंड थिंग इज़ योर ट्रेनिंग. आपकी ज्वाइनिंग हो गई. आपके ज्वाइनिंग डेट में आपने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वाले काम, सारे पेपर वर्क, सारे सब कुछ हो गया ब्लैक एंड वाइट में जो भी होता है. उसके बाद आपका आता है ट्रेनिंग पार्ट. ट्रेनिंग इज़ वेरी क्रूशल पार्ट. सबसे पहले तो मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी कहा था कि कैबिन क्रू बनना बिल्कुल भी इजी नहीं है, या लाइक दिस ईजी नहीं है. सो इन माई ट्रेनिंग मैं भी एज अ फ्रेशर जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे भी नहीं पता था कि इतना पढ़ना पड़ता है. ट्रेनिंग में तो आपका इतना क्रूशल पार्ट है. अगर आपके जितने भी टाइम का वो ट्रेनिंग है, 3 महीने 4 महीने जितने भी महीने का है, आपको उसमें बहुत अटेंटिव, बहुत एक्टिव, बहुत विजिलेंट रहना है. बिकॉज आप हर टाइम सर्विलेंस में होते हैं. हर हफ्ते आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, हर हफ्ते आपके वाइवा होते हैं. यू हैव टू स्कोर एज़ पर द
क्राइटेरिया, जो भी हर कंपनी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, पासिंग क्राइटेरिया, तो आपको उसके आगे ही हमेशा स्कोर करना है। तो दिस इज़ द प्रेशर। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। रोज़ आपके अलग अलग टाइमिंग के शिफ्ट्स होंगे, बिकॉज़ ये उस ट्रेनिंग के पार्ट का प्रोसीजर है। वो लोग आपको ट्रेनिंग में ही फ्लाइंग के लिए प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली व्हेन यू विल स्टार्ट फ्लाइंग, आपका फ्लाइंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है ना। तो वो ट्रेनिंग से ही इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करने लग जाते हैं। कभी भी आपका टाइम होगा, अर्ली मॉर्निंग आपकी क्लास होगी, कभी इवनिंग, कभी आफ्टरनून, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये आपको सिखाया जा रहा है ट्रेनिंग में ही कि आगे आपके साथ ये होने वाला है, तो जस्ट बी प्रिपेयर। तो ट्रेनिंग में ही वो आपको सिखा देंगे। पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। मैनुअल्स होती हैं, सेफ्टी, ग्रूमिंग, सर्विस, बहुत चीज़ें होती है। तो 3 महीने में आपको मतलब अपना 110% देना है हर मॉड्यूल में, हर एग्ज़ाम में, हर वाइवा में। ओके, ऑल द बेस्ट। थर्ड पॉइंट, आफ्टर ट्रेनिंग आपका आता है, ये वाला पार्ट मेरे लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था कि जब मैंने इंडिगो में इंटरव्यू दिया था, तो इंडिगो में इट वॉज अ मैंडेट थिंग कि आपको अपना होम बेस नहीं मिलेगा। तो मुझे अपना घर छोड़ के जाना था, नहीं भाई। तो दिल्ली वॉज नॉट इन द ऑप्शन कि मैं दिल्ली चूज़ कर सकूँ अपनी फ्लाइंग के लिए एज अ बेस। तो मुझे जो ऑप्शंस में मिला था, तो आई चोज़ द नियरर वन व्हेन आई वाज इन इंडिगो एयरलाइंस, एंड आई चोज़ जयपुर। आई वॉज इन जयपुर फॉर 2.5 years, ठीक है। एंड बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, ट्रस्ट मी, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हमेशा से पैम्पर्ड वन, मतलब अब ऐसा है कि आप बाहर निकलेंगे, आप अपनी फैमिली से दूर जाएंगे, होम सिकनेस, ये इससे गो थ्रू करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देन ऐसा है कि आपको हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। आप एक बार अकेले हैं, आप बाहर चले गए, आपकी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उस सब के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। प्लस ये पर्सनल चीज़ों का भी ध्यान रखना है, बट जब आप घर में होते हैं आप इन पर्सनल चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता ही नहीं होता कि ये सब चीज़ें भी हैं। बट आप एक बार घर से बाहर जाएंगे तो यू विल गेट टू नो, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो मैं जब गई 2.5 साल में जयपुर में रही, एंड लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे रूममेट्स मुझे बहुत अच्छे मिले थे। वो एक्चुअली मेरे बैचमेट्स ही थे, और हम तीनों साथ में रहे 2.5 साल। हम लोग शुरू से लेकर एंड तक जब भी जयपुर में थे, जितने टाइम भी जयपुर में थे, हम तीनों साथ में रहे हैं। बहुत अच्छे से अपना हम लोग सब कुछ करते थे, अपना जॉब मेंटेन, टाइम पर जाना, और घर का काम, खाना पीना, राशन, माय गॉड बहुत कुछ था। बट वी डिड इट, नॉट मी अलोन, बट या वी 3 ऑल टुगेदर डिड इट, एंड वेरी वेल। बहुत अच्छे से हमने सब कुछ मैनेज किया, और अच्छे से हमने अपने 2.5 साल एक साथ काटे। ओके, तो वो भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। आपको पता चलता है बाहर जाके हाउ द रियल वर्ल्ड इज़ एक्चुअली, एंड जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे पता चल गया। एंड एक बार आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है बाहर रहने का विद योर फ्रेंड्स, और ये भी एक अच्छा पार्ट है आपकी लाइफ का, आप सीख जाते हैं। बट साथ ही साथ जब थोड़ा सा होम सिकनेस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब आपको गो थ्रू करना है, ठीक है, बीइंग अ कैबिन क्रू। Okay, so the fourth point is your flights, your beginning flights, not all the flights। मतलब स्टार्टिंग में जब आप फ्लाइट करने जाते हो, तो आपके अंदर एक फियर होता है कि यार अभी मैं ट्रेनिंग से गई हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ गर्ल्स, डरना नहीं है, डोंट बी स्कैर्ड। वो आपको खा नहीं जाएंगे, बहुत सीनियर्स होते हैं, बहुत क्रू होता है, ठीक है। डरना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना। आपको पहली बात तो आप सबको पता है कि आप अभी अभी आए हो, आपकी पहली फ़्लाइट है या आपकी दूसरी फ़्लाइट है, तो ऑफ कोर्स उनसे मतलब उनको आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस होगी ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। आप नए हो, उन्हें भी पता है, तो यू हैव डाउट्स, आराम से पूछो, हेजिटेट मत करो, ठीक है। ओवर स्मार्ट मत बनो, इट्स अ बिग नो। ओवर स्मार्ट मत बनो, बिकॉज सीनियर्स आर सीनियर्स फॉर अ रीज़न, ओके। तो जो भी प्रॉब्लम है, अपना आप जाओ, काम करो, स्माइल रखो फेस पे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अगर आप
लीड्स से चलो आपको डर लग रहा है तो कोई तो क्रू होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही लीड होती है, और भी सीनियर्स होते हैं। आप किसी से, जिससे भी आपको वाइब मैच हो रही है, जिससे भी पॉजिटिव वाइब आ रही है, आप उससे बात कर लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, इट्स ऑल ओके। डरने की कोई बात नहीं है। एक्सपेक्टेशंस उनकी तब बढ़ेंगी जब आप सीनियर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आप अभी ट्रेनिंग से निकल के फ़्लाइट पे गए हैं तो उनकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, तो देयर इज़ नो रीज़न टू बी स्कैर्ड। जितना सीख सकते हो सीख लो, डोंट वरी। धीरे धीरे आप देखेंगे, आपको काम समझ आएगा, तो आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से आप हैबिचुअल हो जाएंगे, एंड देन यू नो दैट एक्चुअली क्या करना है और कैसे कैसे एक्चुअल में प्रैक्टिकली काम होता है, कैसे पैसेंजर्स हैंडल होते हैं, कैसे सब कुछ होता है। दे विल हेल्प यू फॉर श्योर। ओके, so these were the 4 challenges which I wanted to share with you, because मैंने सिलेक्शन का तो आपको बता दिया, बट सिलेक्शन के बाद के जो चैलेंजेस है वो तो आपको पता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पेशेंस रखना है, ट्रेनिंग इज़ अ क्रूशल पार्ट, प्लीज़ बहुत मेहनत करनी है ट्रेनिंग में। उसके बाद फैमिली से दूर खुद सब कुछ संभालना, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। एंड द 4th वन इज़ योर बिगनिंग जर्नी, ठीक है। आपके बिगनिंग का जो है, जो भी पार्ट रहेगा उसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, डरना नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आई वॉन्टेड टू शेयर आफ्टर द सिलेक्शन। तो नो नीड टू वरी, दीज चैलेंजेस ये आपको मैंने दिमाग में पहले से ही डाल दिया ताकि आप वो फेस करने के लिए भी ऑलरेडी रेडी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी डाउट में रहें या कोई भी चीज़ आपने पहली बार सुनी हो या देखी हो। Okay, so that was the whole motive for this video, and I am always happy to help you all, and we'll see you next week. देखते हैं, I'll always update you weekly, so we'll see you next week. Till then, bye bye, take care, prepare yourself for all these challenges and kill it. All the best, bye bye and take care, bye.